हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 11 लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स। हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे आजू बाजू में देख सकते हैं। ऑन द वे टू स्कूल जाते वक्त वी सी थिंग्स लाइक बसेस। हम स्कूल जाते वक्त चीज़ें देखते हैं जैसे कि बसेस, कार्स, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स और बहुत कुछ, और कुछ फ्लावर्स भी देख लेते हैं। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट? आप कैसे सोचते हैं कि हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि हम ऑब्जेक्ट देख कैसे सकते हैं? थिंक ऑफ दिस सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वेर कम्प्लीटली डार्क। अब आप सोचिए कि रात है और फिर जो रात है, अब आपके रूम में आपने लाइट नहीं ऑन की और पूरा रूम डार्क है, ठीक है। व्हाट विल यू सी? तो आपको क्या दिखेगा? सपोज यू गो इनसाइड ए कम्प्लीटली डार्क रूम। मान लो कि आप एक पूरे डार्क रूम के अंदर गए। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? क्या आपको रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है? बट व्हेन यू लाइट ए कैंडल, लेकिन अगर आप उधर एक कैंडल भी जलाओ ना, तो फिर टॉर्च, कैंडल है तो टॉर्च जला दो, यू कैन सी दी ऑब्जेक्ट, लेकिन आप उसी वक्त आप ऑब्जेक्ट देख लोगे। क्या ऐसा हो रहा है? तो जी हाँ गाइस, ऐसा ही होगा। विदाउट लाइट, बिना लाइट के हमें थिंग्स दिखती नहीं है। लाइट हेल्प अस सी। अब लाइट हमें देखने में मदद करती है, ये आपको आज तो पता चल गया होगा। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट। अब टॉर्च बल्ब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट निकालती है, लाइट देती है। द सन इज एन अनोदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। और सन भी एक दूसरा ऐसा ही ऑब्जेक्ट है जो खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है। ड्यूरिंग द डे, दिन में इट्स लाइट अलो, दिन में उसकी जो लाइट है वो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। ऑब्जेक्ट लाइक द सन, ऑब्जेक्ट जैसे कि सन दैट गिव आउट और इमिट लाइट, जो कि खुद का लाइट इमिट करता है, खुद का लाइट देता है ऑफ देयर ओन, खुद से, उसे हम कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक ए चेयर? तो फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे कि चेयर हो गए, पेंटिंग और शू हो गए, वी सी दिस व्हेन लाइट फ्रॉम ए ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जब कोई ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जलता है तो हम इन्हें देख लेते हैं। लाइक द सन, जैसे कि सन या तो टॉर्च है तो इलेक्ट्रिक लाइट जल जाए तो हमें क्या दिखता है? हमें ये सब ऑब्जेक्ट दिख जाते हैं। फॉल्स ऑन दीज, अगर ये जो सन है, टॉर्च है, ये सब की जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है? असलियत में हम कोई ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं? जब किसी भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट जाती है तो फिर वहाँ से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के अंदर आती है और उस वजह से हम देख पाते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लो आप लाइट ऑन कर दो और आप ऐसे सामने देखो। फिर आपको क्या करना है? पहले आपको अपने है ना बुक को देखना है और उसके बाद आपको अपना हाथ अपने आंखों के सामने ला देना है। तो जब आप उसे लाओगे तो क्या होगा? आप बुक को नहीं देख पाओगे। अब आप सोचोगे कि भैया मैंने हाथ को बीच में ला दिया इसके लिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत में जो बुक थी उसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आपकी आंखों में आ रहा था, लेकिन ये हमारे हाथ ने उसे रोक लिया। तो ये ऑब्जेक्ट तो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये आपको एग्जाम्पल दिया। 11.1 ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के हम आर पार दे सकते हैं, जैसे कि आप मिरर। और फिर ओपेक्यू ऑब्जेक्ट ले तो जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे कि आप ले लो वुड। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, भाई हमने तो दो चीज़ ले ली। ट्रांसलूसेंट क्या होगा? ये ट्रांसलूसेंट ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार हमें, इसके आर पार हमें क्लियरली ना दिखे लेकिन दिखे। जैसे कि आप एक पेज लो, पेज के आर पार आपको दिख रहा होगा, अगर आप उसे ऊपर रखो तो आपको क्या दिख रहा है? वो क्या होगा? वो आपका होगा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और मान लो अगर आपका
पेज थोड़ा मोटा वाला है तो आपको सीधे से उसके ऊपर ऑयल लगा देना है, तो फिर भी आपको दिख जाएगा। और अगर आप चाहो तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का। आपको एक ग्लास में पानी डालना है और फिर उसके अंदर सैंड डाल देना है। फिर सैंड जब तक मिक्स होती रहे पानी में तब तक आपको देखना है, तो आपको उसके आर पर थोड़ा बहुत तो दिख जाएगा। लेकिन अगर जब वो सैंड जब ज़मीन में बैठ जाएगी तब आप ऐसा मत करना, क्योंकि फिर तो आपको आर पार दिखेगा कि वो पानी क्या है, पानी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ऑल इट इज एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, ये सब जो है वो सब ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। ये मैं क्या, हाँ यहाँ से पढ़ते हैं ना हम लोग, यहाँ पे थे। रिकॉल ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। अब आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेने हैं, ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो ये चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा होगा इसके बारे में। इफ़ वी कैनॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट अवर आइज, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से नहीं देख पाते तो भाई साहब वो क्या हो गए, वो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट हो गए। हम कोई ऑब्जेक्ट के आर पार अपनी आंखों से नहीं देख पाए तो वो हुए ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू द ऑब्जेक्ट, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट के आर पर क्लियरली देख लेते हो, इट अलो लाइट, और जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट अपने अंदर से पास होने दे, उसे हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब देयर आर सम ऑब्जेक्ट, अब ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पर हमें क्लियरली नहीं दिखता है लेकिन धुंधला हमें दिखता है, तो उसे हम कह सकते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब एक्टिविटी 1 पढ़ते हैं, लुक अराउंड योरसेल्फ। अब आपको अपने आजू बाजू देखना है और आपको कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है, कुछ ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने हैं। एज यू कैन एन इरेजर, जैसे कि आप एक इरेजर ले लो, प्लास्टिक का स्केल ले लो, आप पढ़ने बैठे तो आपके पास तो ये ड्राइंग बॉक्स में होंगे ही। पेन ले लो, पेंसिल ले लो, नोटबुक ले लो, सिंगल शीट ले लो पेपर का, ट्रेसिंग पेपर ले लो, पीस ऑफ क्लॉथ ले लो, ट्राई टू लुक। अब आपको ये सब के आर पर आपको देखने की कोशिश करना है कि भाई पेंसिल के आर पर मुझे दिख रहा है क्या, पेपर के आर पर दिख रहा है क्या। ट्राई टू लुक एट समथिंग फॉर अवे, अब आपको दूर दूर तक मतलब बहुत मेहनत करके देखने की कोशिश करनी। मान लो थोड़ा भी दिख रहा है क्या, थोड़ा भी उसके आर पार दिख रहा है आपको। थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट में से, ठीक है। ईच लाइट फ्रॉम ए फॉर अवे, बहुत दूर से क्या लाइट, ईच लाइट फ्रॉम ए फॉर अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको यहाँ पे जो आपने ऑब्जर्वेशन किए थे ना, ऑब्जर्वेशन आपने क्या किए थे, मैंने आपको बोला ना जो चीज़ों के नाम वो सब आपको यहाँ लिखने हैं, तो ये सब आपको 11.1 में लिखना है। वी सी दैट ए गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे, ट्रांसलूसेंट होंगे या तो ओपेक्यू होंगे, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलो, जैसे कि डिपेंड होंगे वो कि ओपेक्यू ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट पास नहीं करेगा, ट्रांसलूसेंट करेगा, ट्रांसपेरेंट करेगा। 11.2 से हम नेक्स्ट बात में करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।